हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, कल पीसीएस का पेपर जो है यूपी पीसीएस 2023 का प्री का पेपर जो है हो गया है। कुल 1241 सेंटर पर जो है पेपर हुए थे। 173 पदों के सापेक्ष पद बहुत कम हैं। टोटल 5,65,000 के आसपास लड़कों ने जो है फॉर्म डाले थे, जिसमें से जो है करीब 3,40,000 लड़के अपीयर हुए हैं। यानी कि 60% जो है, यानी 60% जो है प्रेजेंटी रही है और 40% एब्सेंटी रही है। पहला पेपर जीएस का था, जिसमें कुल 150 प्रश्न थे। तो इसमें हम तोड़ के आपको बता देते हैं कि किसके कितने क्वेश्चंस आए हैं। सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न जो है भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी के हैं। सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न। इतिहास के 27 प्रश्न हैं। करंट अफेयर्स के 24 प्रश्न हैं आसपास। राजनीति के जो है यानी पॉलिटी के 23 हैं। अर्थशास्त्र के 16 प्रश्न हैं। साइंस के 13 हैं और यूपी पीसीएस के मात्र 4 प्रश्न हैं। सरकारी योजनाओं के भी 3 प्रश्न के आसपास थे। सीसेट में जो है 25 हिंदी के सवाल थे, प्लस के 15 अंग्रेजी के थे। बाकी जो है रीजनिंग, मैथ प्लस के जो है कम्युनिकेशन के सवाल थे। इसके पेपर के स्तर का बात कर लेते हैं तो जीएस का पेपर स्तर बहुत अच्छा था। एक स्टैंडर्ड मतलब जो है क्वालिटी का बना हुआ था। पेपर लेंथी था, प्लस के जो है जो करंट के सवाल थे वो एक ही लाइन में ना होकर बगैर 4 लाइन में सवाल पूछे गए थे। एक तरीके से पेपर को आप मॉडरेट टू टफ़ कह सकते हैं। टफ़ की तरफ ज़्यादा ही है, मतलब ये मान के चलिए जिसने बहुत अच्छी स्टडी की होगी, डीप स्टडी की होगी यूपीएससी के तरीके से, जिसने डिटेल्ड में जो करंट पढ़ा होगा, ना कि वन लाइनर कि कहाँ पर कौन सम्मेलन हुआ, हाँ उस सम्मेलन में क्या कहा गया, क्या उद्देश्य है, उसके थीम क्या है, इस तरह की तैयारी अगर जिसने डिटेल में की होगी तो उसका पेपर बेहतर हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू उनसे जो सिर्फ वन लाइनर तैयारी करते हैं। तो अब पीसीएस जो है इस टाइप का पेपर हो गया है। ये पेपर देख के आप ज़रूर आप देखिएगा। आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने देखे होगा। अगर नहीं दिया है तो आप ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ एकदम स्पष्ट है यूपी पीसीएस की जो है, अब आपको जो है देखिए, कोचिंग संस्थान के आपको मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन स्टडी आप ही को करनी है। आपको डिटेल्ड में स्टडी करनी है अच्छी तरीके से, तभी हो पाएगा। अन्यथा जो है ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है। ये कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस मेहनत करना है, आपको सही से पढ़ाई करनी है। कटअप वटअप को देखिए, पद इसके बहुत ही कम है, 173। अभी कितने पद बढ़ते हैं वो डिटेल अब सुन रहे हैं कि 300 के आसपास हो जाएंगे, तो होना चाहिए। पहली बात तो पद ही बहुत कम है, 173 है। मुझे लग रहा है कि अगली बार नोटिफिकेशन आएगा 2024 का तो 100 पद रह जाएँ। तो पद बहुत कम है भाई, पोस्टें बहुत खाली हैं। सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। अरे कम से 500-600 तो वैकेंसी पोस्टें होनी चाहिए थी। और जिस हिसाब से जितना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। करीब कम से कम हर साल 1000 पोस्टें भरी जानी चाहिए। तो कटअप का जो यही है कि उसका जो है आयोग का आंसर किया हुआ है, उसके बाद चेक करने के बाद, चूँकि वहाँ पर ऑथेंटिक होगा एकदम, उसके बाद चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है कि कितनी कटअप जा सकती है इसकी। तो पेपर का स्तर जो मॉडरेट टू टफ़ है, टफ़ की तरफ ही है, मतलब ज़्यादा हम जो काम मान सकते हैं। मैंने खुद दिया है और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। जिसने पढ़ाई की होगी वो अच्छी तरीके से वही इसमें कामयाब होगा। नमस्कार दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।